हेलो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? ऑप्शन है कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत में जो है द्वितीय बृहत्तम दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कृष्णा नदी का है, जो देश का कुल क्षेत्रफल का 8% घिरा हुआ है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का प्रथम ये जो है दूसरा झील है और प्रथम कौन सा है? प्रथम बृहत्तम बेसिन गोदावरी नदी है। गोदावरी जो है प्रथम है, जो भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.5% है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, इसमें आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं एक ही जगह से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन है हिमाचल, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद सोच के देखिए आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से कितना क्वेश्चन आपको आता है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो है कोयना बांध परियोजना जो है महाराष्ट्र के कोयना नगर में कोयना नदी पर स्थित है। इस परियोजना से पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र को पानी और विद्युत की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, प्रक्षेपास्त्र, क्लाउड सीडिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लाउड सीडिंग। वरुणा परियोजना जो है क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। इसके द्वारा कर्नाटक राज्य ने एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यानी NLC सार्वजनिक क्षेत्र का लिग्नाइट खनन और ऊर्जा उत्पादन करने वाला उपक्रम है। इसके 2 प्रमुख ताप विद्युत स्टेशन है जो तमिलनाडु राज्य के कंडालोर जिले के नेवली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? ऑप्शन है जल विद्युत, तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत, सौर विद्युत। इसका आंसर हो जाएगा बी, तापीय विद्युत। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिया गया आंकड़ा है ताप विद्युत जो है ये ताप विद्युत में कितना मेगावाट कितना मेगावाट का प्रतिशत जो है 68.19% कोयला है। ठीक, और गैस का कितना है 8.91%, और पेट्रोलियम जो है ये तापीय विद्युत का मैं बता रहा हूँ पेट्रोलियम जो है 0.52 है। और जल विद्युत कितना है? जल विद्युत 17.39 है, 39%। और नाभिकीय विद्युत कितना परसेंट है? मेगावाट में बता रहा हूँ मैं। ये नाभिकीय विद्युत जो है 2.08%। और पुनर्नवीकरण स्रोत, कोई भी नया स्रोत से जो हो रहा है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, इस टाइप का कुछ नया स्रोत जो है उससे जो है 12.32% है। और ये आंकड़ा जो है 2013 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर, तुंगभद्र, श्रीशैलम, निजाम सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा निजाम सागर। ये जो है कृष्णा नदी या उनकी सहायक नदी पर बनाए गए बांध, कृष्णा नदी या उसकी सहायक नदी पर बनाए गए बांध नहीं है, उसका आंसर ये होगा। लेकिन कौन कौन सा बांध है जो बनाया गया है कृष्णा नदी पर? वो है नागार्जुन सागर बांध। ठीक,
जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया आंध्र प्रदेश में है। और तुंगभद्र बांध जो है कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी। ठीक। और श्रीशैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये भी आंध्र प्रदेश में है और ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। इसकी लंबाई कितना है? गोदावरी नदी का लंबाई कितना है? गोदावरी नदी का लंबाई है 1465 किलोमीटर है और इसे वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर और ताप्ती नदी का लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। ठीक। इससे आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा क्रम से सजाने के लिए लंबाई में। ठीक। तो आपको ये किलोमीटर मालूम रहेगा तो उसको क्रमबद्ध में भी आप सजा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया नहर क्या है? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर है। हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर है। हेमावती नदी की दाईं ओर निकली नहर है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला विश्वेश्वरैया नहर जो है कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। विश्वेश्वरैया नहर कृष्णा राजा सागर बांध पर कावेरी नदी के बाईं ओर निकलने वाली प्रमुख सिंचाई नहर है। श्री विश्वेश्वरैया कृष्ण राजा सागर बांध के मुख्य अभियंता थे। यह बांध भारत का पहला कृषि प्रयोग के लिए निर्मित बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किसमें गिरती है? कावेरी नदी किसमें गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलमंडल मध्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती हुई कावेरी पत्तनम के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंबल। चंबल घाटी परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध तथा द्वितीय चरण में राणा प्रताप बांध और तृतीय चरण में जो है जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। ये सभी बांध जो है चंबल नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा, नांगल, रिहंद, गांधी सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गांधी सागर। गांधी सागर इसका सही आंसर होगा। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भानुपुरा तहसील के 84 गढ़ के निकट है और चंबल योजना के अंतर्गत 2 बांध और बनाए गए हैं जो कि राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन डल झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, सांभर झील। इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, सही है कि नहीं। भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। सबसे बड़ी झील क्या है? वुलर झील है।
जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जबकि डेल्टा क्षेत्र में बनी हुई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में मोररांग के समीप स्थित है। यह ताजे पानी की झील है। 23 मार्च 1990 को रामसर सिंध के तहत जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई कितना है? ये जो है इस बांध की लंबाई 4800 मीटर तथा इसका ऊंचाई कितना है? 60.96 मीटर यानी 200 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? ये सेम क्वेश्चन है। मैथान बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है महानदी, चंबल, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, महानदी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आज के लिए आपका होमवर्क है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर आपको देना है। मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, रावी, झेलम, व्यास, सतलज। रावी, झेलम, व्यास, सतलज। इसका आंसर नीचे कमेंट करके हमको बताइए कौन सा सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।